करें। आप बता रहे थे कि इस्लामाबाद के हालात इस टाइम जो है वो काफी खराब हो चुके हैं और फवाद चौधरी साहब के हवाले से आप बात कर रहे थे। अच्छा खिजर साहब, मैंने सुना है कि ये जो प्रोटेस्ट स्टार्ट हुआ है ये अगले फैसले तक या अगले ऐलान तक ये प्रोटेस्ट जारी रहेगा। तो इस तरह की इंतशार को फैलाना ये मैं बतौर माहिर कानून या तज्जियाकार ये बात करूंगा कि ये मुनासिब नहीं है। ये बात गलत सिमत की जानिब जा रही है। देखें, रियासत आपसे कितना कितना आपको देखे ना ट्रीट कर रही है, आपको आपका ख्याल रख रही है, आपको प्रोटेस्ट की इजाजत दी जा रही है, अच्छे मौजूद हैं। अजीम साहब, यहाँ पे मैं आपसे इख्तिलाफ करूंगा कि जो प्रोटेस्ट की इजाजत दी जा रही है, कल बयान सामने आया था राना सनाउल्लाह साहब का कि उनको एहतजाज की इजाजत दी गई थी। ख्वाजा आसिफ ने ये बात की थी, लेकिन ये क्या, क्यों हम इस ताक में रहते हैं कि जब किसी के साथ इस तरह का हादसा हो फिर हम अपनी जो है ना उनके साथ दिली जो है ना वो गहराइयां दिखाएं और दिल को बताएं कि हम कितना जो है आपके साथ अच्छा ताउन कर सकते हैं और आपके साथ जो है हमारा अच्छा रिलेशन है। तो ये मामला आप कह रहे हैं कि उनको जो है इजाजत दी गई थी पहले प्रोटेस्ट की, वो उनको इजाजत तो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से भी नहीं मिली थी अभी फिलहाल, और T9 की शायद मैं अगर सही बात करूं T9 में उनको इजाजत मिली थी, जो कि 39 पॉइंट थे शराइत के, वो फिल करके खान साहब को अपने सिग्नेचर के तहत जमा करवाना था। एक तो इसका जवाब मुझे दीजिएगा। दूसरा, आप ये कह रहे हैं कि एक लीडर के साथ किसी कौम के ऐसे लीडर जो कि मकबूल है पाकिस्तान में भी और बाहर भी, तो फिर उनके ज़ाहिर है जो उनके चाहने वाले वो तो निकलेंगे घरों से बाहर, तो फिर इसको आप किस नज़र से ये कह सकते हैं कि ये गलत है घरों से बाहर निकलना? उनका राइट है, वो निकल सकते हैं, लेकिन आप इसको ऐसा तो ना कहना कि वो सही नहीं कर रहे हैं। हाँ, बयानात उनके गलत हैं। देखिए खिजर साहब, इस हवाले से मैं ये कहना चाहूँगा कि बात ये है कि आप कह रहे हैं कि खान साहब के साथ एक वाकया हुआ और उसको आखिरी दम तक होने दिया गया, उसको पहले से क्यों नहीं प्रोब किया गया, उसको पहले से क्यों नहीं अरेस्ट किया गया। बात ये है, देखिए, आपका मुलजम जब अरेस्ट हो जाता है मौके से, तो आप देखें हुकूमत पंजाब इस वक्त चौधरी परवेज़ इलाही साहब, मुस्लिम लीग काफ, मुश्तरका पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और उनकी तादी जमातों के साथ मिलकर बनी हुई है। अब बात करने की ये है कि जो पुलिस स्टेशन है वो भी वज़ीर आला के अंदर है। अच्छा, उसकी फिल 4 आप देखें कि वीडियो लीक कर दी जाती है। और अच्छा, दो बड़ी इंपॉर्टेंट बातें। नंबर 1 ये कि वकूआ होता है जिस इलाके से, वहां से उस मुलजम को अरेस्ट करने के बाद गुजरात ले जाते हैं पुलिस स्टेशन। MLR रिपोर्ट जो है वो करवानी चाहिए। मुतलका इलाका जो मौजूदा इलाका था जहाँ पे वकूआ हुआ, उसके हॉस्पिटल से ये शौकत खानम ले जाते हैं। देखिए, लीडर्स जो इनकी पार्टी के रिलेटेड लोग हैं या इनके जो स्टाफ है वो इनको शौकत खानम ले जाता है। अब ये लीगली खुद भी अपने पॉइंट्स को वैलिड नहीं रहने दे रहे प्रोसेस के तौर पे। देखें, कोर्ट ऑफ द लॉ में आपने इस बात को अब कैसे, आप देखें उस MLR जो वहां से शौकत खानम से बनी होंगी उसकी क्या हैसियत रह जाएगी। और जो इन्हीं की हुकूमत के अंदर अरेस्ट हुआ शख्स है वो गुजरात थाने में जाके उसकी वीडियो लीक हो रही है। जी जी, पुलिस अंडर है चौधरी परवेज़ इलाही साहब के, काफ लीग और PTI की गवर्नमेंट के। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट के अंदर भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने आप को सिक्योरिटी नहीं दे पाई, तो ये लैप्स किसका है? ये इनका अपना लैप्स है। देखें, दूसरों पे इल्जामात लगा देना बगैर वजह के ये गैर मुनासिब है। हुकूमत इनकी, इलाका इनका, जुरिस्डिक्शन इनकी, पुलिस इनकी, सिक्योरिटी इनकी, लैब्स इनका, तो कसूरवार फिर कोई और शख्स तो नहीं होना चाहिए ना। अच्छा नासिर साहब, ये PTI के कुछ लोग हैं जो एहतजाज कर रहे हैं आज, जिस तरह मुल्क गिर एहतजाज हो रहा है, तो कुछ लोग जो है वो गवर्नर हाउस की जो दीवारें हैं, उनके जो गेट हैं वो फैलांग के अंदर दाखिल होने की कोशिश कर रहे हैं। आपको नहीं लगता कि ये एहतजाज वजीर आला हाउस के बाहर होना चाहिए था, या गवर्नर के जो बाहर वो कर रहे हैं एहतजाज घर के, ये सही है? अच्छा, अब मैं आपको इस पे कानूनी बात एक कर देता हूँ और सेकंड आपको ये बात कर देता हूँ कि देखें, जब आप गवर्नर हाउस की दीवारों को ट्रेस पास करेंगे तो फिर ट्रेस पास के पर्चे दर्ज होते हैं। देखिए, आप रियासती कह लें